Assalamu alaikum class. Today our topic is excretion in animals. In previous lecture we have discussed about various mechanisms of excretion in plants. हमने देखा कि plants जो हैं वो अपने मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजनस वेस्ट में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. किसी में वुड में उनकी स्टोरेज होती है और किसी में उनके लीव्स में होती है. और लीव्स जो हैं जब ऑटम आता है तो फॉल ऑफ हो जाते हैं. कुछ जो हैं वो अपने वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज़म्स ऑफ एक्सक्रीशन इन वेरियस एनिमल्स. ठीक है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मैंने पहले भी बताया था कि 3 डिफरेंट किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो सकते हैं. ईदर इट इज़ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. ये तीनों जो हैं डिफरेंट एनिमल्स में क्यों रिलीज़ होते हैं. अमोनिया सिर्फ़ और सिर्फ उन एनिमल्स में रिलीज़ हो सकती है जिन्हें वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर पानी में रहने वाले एनिमल्स. बिकॉज अमोनिया इज़ रियली टॉक्सिक. अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और अगर वाटर बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें ये डिज़ोल्व ना हो, तो ये उस एनिमल के लिए टॉक्सिक साबित हो सकती है. क्योंकि ओनली 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर. अगर 500 ml वाटर होगा तो ही 1 ग्राम अमोनिया का प्रोड्यूस होगा. यूरिया जो है, यूरिया इससे लेस टॉक्सिक है और यूरिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए 500 ml की बजाय सिर्फ और सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए होता है. अगर 50 ml वाटर होगा तो यूरिया का 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है 1 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस हो सकता है. तो इसलिए यूरिया वो एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें वाटर मॉडरेट क्वांटिटी में अवेलेबल है. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता, ये बहुत ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड सी सप्लाई होती है वाटर की. तो उनके केस में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सिर्फ उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जिन्हें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स में, ठीक है, बर्ड्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. ये और भी कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिन्हें वाटर सप्लाई बहुत कम है, उनके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है और ये सबसे कम टॉक्सिक है. अगर इन तीनों कंपाउंड्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी अमोनिया की है, देन सेकंड नंबर पे यूरिया और सबसे लेस टॉक्सिक जो होगा वो यूरिक एसिड होगा, क्योंकि इसे वाटर बहुत थोड़ा चाहिए होता है और इसी में इसकी रिलीज़ हो जाती है. अब हम देख लेते हैं कि इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, इन्हें क्या टर्म देंगे. अगर अमोनिया रिलीज़ कर रहे हैं एनिमल्स तो वो कहलाएंगे अमोनोटैलिक. अमोनिया रिलीज़ करने वाले एनिमल्स कहलाएंगे अमोनोटैलिक. अगर ऑर्गेनिजम्स यूरिया सिक्रीट कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाएगा यूरियोटैलिक. और वो वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स जिन्हें वाटर की सप्लाई बहुत लिमिटेड है वो रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक. आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन हाउ मेनी कैटेगरीज द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड. तो आप बताएंगे कि देर आर 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है. अमोनोटैलिक विच रिलीज अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देन यूरियोटैलिक विच एक्सक्रीट यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज़ यूरिकोटैलिक in which excretory product is in the form of uric acid. मैमल्स जो हैं, मैमल्स में मोस्टली लाइक ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर नॉर्मली यूरिया के फॉर्म में होता है, तो ये यूरियोटैलिक कहलाएंगे. वाटर में रहने वाले एनिमल्स जिन्हें वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा, खासतौर पर फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स, फिशेज़ वगैरह, उनके अंदर अमोनिया रिलीज़ होता है क्योंकि उन्हें वाटर अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईजिली अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं. ठीक है. ये फिशेज़ अमोनोटैलिक हो गई, मैमल्स ह्यूमंस अमोनोटैलिक हो गए, और यूरिकोटैलिक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स जिन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल है. देन हम देख लेते हैं कि यूरिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए पूरा जो साइकिल चलता है उसमें क्या होता है. यूरिया का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए जो पूरा साइकिल रन किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे कहा जाता है यूरिया साइकिल. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है. हमने पहले भी पढ़ा था कि लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना. तो चूँकि अमोनिया बहुत ही एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इसे कन्वर्ट करना लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में किसका काम होगा, लीवर का. और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन करना
वाटर एंड सॉल्ट्स को बैलेंस करना और यूरिया प्रोड्यूस करना ये किडनी का काम है। इट्स मीन्स कि हमारा जो लीवर है ये हमारी किडनी को असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। किस काम में असिस्ट कर रहा होता है? इन ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी ने क्या करना है? यूरिया प्रोड्यूस करना है, लेकिन उस यूरिया की प्रोडक्शन में काम या असिस्टेंस किसकी है? लीवर की है। तो ये जो यूरिया बनने का प्रोसेस है ये सारे का सारा कहाँ हो रहा है? ये लीवर में हो रहा है। और सिक्रीशन कौन इसकी करेगा या एक्सक्रीशन कौन करेगा? वो किडनी करेगा। बाद में जो सॉल्ट्स को उसमें बैलेंस मेंटेन करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना वो किडनी का काम है। किडनी बाद में इससे यूरिन फॉर्मेशन करेगा, जबकि एक जो मॉलिक्यूल बनता है पहले यूरिया का वो लीवर बनाएगा, ठीक है। अब ये सारा यूरिया साइकिल जो है कहाँ पे रन किया जा रहा है? लीवर में। होता क्या है कि अमोनिया ही बनता है हमारी बॉडी में। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो बनते हैं फूड के डाइजेस्ट होने के बाद वो अमोनिया के फॉर्म में बनेंगे। अमोनिया से एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया जाता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया जाता है। इसके अलावा ऑर्निथीन एक अमाइनो एसिड है वो भी कंबाइन होता है, यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्निथीन, दीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रुलिन, ठीक है। वेरियस अमाइनो एसिड जो है इसमें बनेंगे। सिट्रुलिन अमाइनो एसिड जो बनेगा इसके बाद एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आएगा और वो सेकंड नाइट्रोजन डोनेट करेगा सिट्रुलिन को, और सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाएगी आर्जिनोसक्सीनेट में। आर्जिनोसक्सीनेट जो है ये बाद में आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन जो है फर्दर एक एंजाइम आर्जिनेस के थ्रू आर्जिनिन ने दो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। इसने बना देना है एक ऑर्निथीन का और दूसरा इसने बना देना है यूरिया का। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन गया यूरिया का और साथ में ऑर्निथीन